हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर हब चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम ह्यूमन लाइक कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, वो भी चैट जीपीटी से। इस वीडियो में हम पूरा स्टेप देखेंगे और लास्ट में मैं एक टिप एंड ट्रिक बताऊंगा जिससे आप और भी बेटर चैट जीपीटी से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। चलो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलता हूँ। देखिए गाइज, मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए एक ट्री चार्ट बनाया है, जिसके बेसिस पे आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरह से आपको प्रॉम्प्ट को लिखना है, किस तरह से आप चैट जीपीटी को बताएंगे कि हमको क्या लिखवाना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है जनरेट ह्यूमनाइज कंटेंट विद चैट जीपीटी। गाइज, मैंने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, अंडरस्टैंड ह्यूमनाइज कंटेंट, सेकंड क्रिएटिंग द प्रॉम्प्ट कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम अंडरस्टैंडिंग ह्यूमनाइज कंटेंट के अंदर मैं जाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया है आपके समझने के लिए। ह्यूमनाइज कंटेंट होता क्या है, ये आपको जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली चैट जीपीटी पे जाएंगे और लिख देंगे राइट पोस्ट फॉर दैट। ठीक है, वहाँ पे लिखने के बाद अपना कंटेंट का टाइटल दे देंगे और वो चैट जीपीटी लिख देगा, बट वो कंटेंट कभी भी रैंक नहीं करेगा, बिकॉज वो कॉपीराइट भी आता है और इसके अंदर एआई कंटेंट का टैग लग जाएगा आपके वेबसाइट पे, जिससे आपका वेबसाइट डाउन चला जाएगा। तो कभी भी डायरेक्टली प्रॉम्प्ट डाल के डायरेक्टली आप उसको वेबसाइट पे ना डालें। ठीक है, गूगल को तुरंत ही समझेगा कि ये चैट जीपीटी के थ्रू यूज किया हुआ है, एआई के थ्रू बनाया हुआ है, तो हमको उसको मिनिमाइज़ करना है और ना के बराबर लेके आना है, ताकि गूगल को समझे ही ना कि ये चैट जीपीटी से या फिर कोपायलट से या फिर कहीं से लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपली अभी देखिए ह्यूमनाइज कंटेंट क्या होता है। ह्यूमनाइज कंटेंट ऐसा कंटेंट जो रिलेटेबल हो, मतलब एक दूसरे से किसी से रिलेट करता हो। जैसे कि ह्यूमन में कैसे रिलेशंस होते हैं, वैसे रिलेट करना, किसी चीज़ को रिलेट करना, और उसमें लोगों को जितना रिलेट करेंगी उतना वो कंटेंट इंगेजिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है ह्यूमनाइज कंटेंट ऐसा कंटेंट होता है जो रिलेटेबल है, पर्सनल है और इंगेजिंग हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैंने इंक्लूड किया है इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल टच और इमोशनल टच। इसका मीनिंग ये है कि पर्सनल टच और इमोशनल टच जो होता है, कंटेंट ज़्यादा इंगेजिंग होता है और इम्पॉर्टेंट बनाता है। मतलब कैसे कंटेंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाता है। अगर आप उसमें पर्सनल टच दे देंगे, बहुत जगह पे अगर आप देखेंगे तो चैट जीपीटी कैसा लिखता है कि ये कंटेंट बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बनाया हुआ है ऐसा वर्ड हो गया, और ऐसे भी लिख सकते हैं दिस कंटेंट क्रिएटेड बाय मी। मतलब ये समझ रहा है, गूगल को समझेगा क्रिएटेड बाय मी मतलब ये मेरे द्वारा क्रिएट किया हुआ है, ना कि किसी और के थ्रू बनाया हुआ है। ठीक है, तो चैट जीपीटी बेसिकली ऐसा काम करता है कि ये कभी भी मी आई इसका यूज़ नहीं करता, वी का यूज करता है। तो उसको बताना पड़ेगा कि जो कंटेंट बनाया है उस मैंने बनाया है। ठीक है, तो समझाना पड़ेगा। गाइस, थर्ड वाला जो पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा है, सिंपल और रिलेटेबल लैंग्वेज यूज करना है। मतलब जैसे कि उसको चैट जीपीटी को बताना है कि जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो वो सिंपल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे वर्ड यूज कर लिया, ऐसा हार्ड वर्ड यूज कर लिया जो यूजर को समझ में ही ना आया। ये चीज़ गूगल इजिली डिटेक्ट कर सकता है कि ये कंटेंट चैट जीपीटी या फिर किसी एआई के थ्रू लिखा हो, क्योंकि वो हार्ड जो वर्ड्स होते डे टू डे लाइफ में यूज नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वो बताना है उसको कि जो लैंग्वेज है वो सिंपल यूज करो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, देखिए मैंने क्या लिखा है, सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज यूज करने से रीडर इजीली कनेक्ट कर पाता है। तो इसका मतलब क्या है, जब कोई यूजर किसी कंटेंट को रीड करता है तो वहाँ पे इजीली अपने आप को कनेक्ट कर पाता है, किसी भी चीज़ से रिलेट कर पाता है। जब उसका लैंग्वेज ही नहीं समझेगा तो अपने आप को कनेक्ट क्या खाक करेगा। ठीक है, इसके लिए हमको जो लैंग्वेज यूज करना है, इजी लैंग्वेज यूज करना है। गाइज, अभी हम नेक्स्ट वाले कैटेगरीज पे जाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम अपने प्रॉम्प्ट को बेटर बना सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे इफेक्टिव प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, जैसे स्पेसिफिक और डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखें। मतलब क्या मैं बोलना चाहता हूँ कि स्पेसिफिक और डिटेल कंटेंट लिखने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कंटेंट किस चीज़ पे बनाना है। ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि कंटेंट किस चीज़ पे बनाना है और डायरेक्टली आप लिख रहे हैं कि इस पे कंटेंट बना दो, तो
वो चैट जीपीटी को क्या ही समझेगा, वो तो सिंपली उसको जो समझेगा उस हिसाब से लिख देगा। तो इसलिए डिटेल्ड में जो भी आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एक्सपांड करके आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है। देखिए गाइस, मैंने जैसे कि बोला कि स्पेसिफिक डिटेल देना है, जैसे यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक डिटेल देना जरूरी है ताकि चैट जीपीटी अच्छे से कंटेंट जनरेट कर सके। अगर आपने डिटेल अच्छे से दिया रहेगा तभी जाके आपका कंटेंट बेटर वो चैट जीपीटी लिख सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, एक फ्रेंडली और इंगेज ब्लॉग पोस्ट लिखें टीम वर्क के इम्पोर्टेंस पर, जिसमें एक पर्सनल स्टोरी भी हो। गाइज डिटेल प्रॉम्प्ट में ये भी हो कि जब भी आप कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हो तो उसके अंदर एक स्टोरी हो। गाइज अभी हम नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, टोन और स्टाइल सेट करना। इसका मतलब क्या? टोन और स्टाइल सेट करने का मतलब ये है कि कौन से टोन में वो चैट जीपीटी उसको लिखेगा, मतलब जो कंटेंट वो लिखवाना चाहते हो कौन से टोन में लिखेगा। देखिए यहाँ पे एक ह्यूमनस हो सकता है और एम्पैथी हो सकता है। स्पेसिफाई करें कि कौन से लैंग्वेज में उसको आपको लिखवाना है। देखिए यहाँ पे कैसे मैंने लिखा है एग्जाम्पल, एक कैजुअल और फनी आर्टिकल लिखो रिमोट वर्क के बेनिफिट पर और फ्रेंडली टोन यूज करें। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रेंडली टोन यूज करें। तो ये मैंने चैट जीपीटी को बोला कि इस तरह से एक इसके ऊपर आर्टिकल लिखो और फ्रेंडली टोन यूज करो। मतलब कैसा कि फ्रेंड जैसे बात करते हैं वैसा टोन लिखो। तो इस हिसाब से आप चैट जीपीटी को बता सकते हैं जब भी आप प्रॉम्प्ट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर्सनलाइजेशन इंक्लूड करना। ठीक है, पर्सनलाइजेशन इंक्लूड करना का मतलब क्या है? पर्सनल स्टोरी या हाइपोथेटिकल सिचुएशन इंक्लूड करो। मतलब कैसा कि कुछ पर्सनल स्टोरी ऐड करो या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऐसा क्रिएट करो ताकि लोग उस पर इंगेज रहें, मतलब कंटेंट छोड़ के भाग न जाएं। थोड़ा उनको अच्छा लगेगा तो वो कंटेंट पे रुकेंगे, और कंटेंट पे जब रुकेंगे, आपके वेबसाइट पे कंटेंट पे रुकेंगे, तो इसका मतलब गूगल को समझेगा कि लोग इस कंटेंट पे रुक रहे हैं, जिससे आपका वेबसाइट का रैंकिंग का चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। गाइज मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिया है, एक ब्लॉग पोस्ट लिखो फेलियर हैंडल करने के बारे में। ठीक है, फेलियर हैंडल करने के बारे में पोस्ट लिखो, उसके बाद जिसमें पर्सनल स्टोरी भी हो, मतलब अपना खुद का स्टोरी भी हो, और कब तुम फेल हुए और तुमने क्या सीखा, मतलब कब तुम फेल हुए और तुमने क्या सीखा उससे। ठीक है, तो ऐसे वाले स्टोरीज को ना बहुत लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कि जब, और बहुत ही ज़्यादा लोग एंगेज होते हैं। ठीक है, ऐसे स्टोरीज पे। तो इस तरह से आपको सिचुएशंस क्रिएट करने हैं, चाहे जो भी ब्लॉग पोस्ट हो, कर रहा हूँ किसी भी टॉपिक पे, अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं तो इस तरह के सिचुएशंस क्रिएट करो ताकि लोग उसको पढ़ने के लिए उत्सुक हो। नेक्स्ट है गाइस फॉलोअप प्रॉम्प्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फॉलोअप प्रॉम्प्ट जो होता है कि आपको जो आपने प्रॉम्प्ट दिया उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट बराबर दिया या नहीं दिया, उसको एनालाइज करो, देखो कि वो सारा जो प्रॉम्प्ट है बेटर है, अच्छे से दिया है कि नहीं दिया है। जैसे पहले आउटपुट से अगर रिजल्ट सही से नहीं आता है तो प्रॉम्प्ट को रिफाइन करो और दोबारा ट्राई करो। ठीक है, मतलब पहले वाले जो प्रॉम्प्ट्स है, जो हमने प्रॉम्प्ट दिया वो प्रॉपरली नहीं आ रहा है तो वापस से हम लिखने को बोल सकते हैं कि वापस से कुछ उसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं और बोलते हैं कि और बेटर लिख के दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, प्रीवियस रिस्पांस को और थोड़ा इंगेजिंग बनाओ, एक फनी स्टोरी ऐड करें और कैजुअल टोन यूज करें। मतलब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि चैट जीपीटी को जो प्रीवियस रिस्पांस है वो इतना अच्छा नहीं आया, उसको और इंगेजिंग बनाओ। ठीक है, उसके लिए आप एक स्टोरी ऐड करो। इस तरह से आप प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं। जैसे कि अभी किसी भी टॉपिक पे आप बात कर रहे हो तो उसको भी आप लिख सकते हैं कि एक एग्जांपल लेके बताओ, तो भी वो एग्जांपल लेके बताएगा चैट जीपीटी। और यहाँ पे देखिए एक वर्ड यूज किया है, और कैजुअल टोन यूज करें, मतलब जो टोन है और कैजुअल यूज करो। ठीक है, एकदम हाई लेवल का लैंग्वेज मत यूज कर लो, कैजुअल यूज करो। ठीक है, नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में हम बात करते उस लैंग्वेज लिखो। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल ऑफ ह्यूमनाइज्ड प्रॉम्प्ट लिख के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ऑफ ह्यूमनाइज्ड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे मैं क्लिक किया, देखिए मैंने एक प्रॉम्प्ट अभी जस्ट लिखा है, राइट फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट अबाउट फ्यूचर वेब डेवलपमेंट आफ्टर चैट जीपीटी। ठीक है, एक्सप्लेन वाई डेवलपमेंट स्टिल इम्पोर्टेंट इवन विद एआई टेक्नोलॉजी एडवांस। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि जो एक आर्टिकल लिखो वेब डेवलपमेंट के ऊपर, और क्यों अभी भी इतना एआई आने के बाद क्यों
वेब डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है अभी भी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इंक्लूड पर्सनल स्टोरी, एक आध स्टोरी ऐड करो बोल रहा है, और टेल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन टच इन वेब डिज़ाइन, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, डिस्कस हाउ वेब डेवलपमेंट्स रोल्स एंड चेंजिंग, ठीक है, एंड गिव एग्जाम्पल हाउ AI टूल्स लाइक ChatGPT कैन हेल्प वेब डेवलपमेंट, मतलब कैसा ऐसा AI कैसे हेल्प कर सकता है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कैन हेल्प वेब डेवलपमेंट विदाउट रिप्लेसिंग देयर क्रिएटिविटी एंड स्किल, यूज सिंपल सिनोनिम्स, यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, यूज सिंपल सिनोनिम्स, ताकि लोगों को समझे कि क्या लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा वर्ड यूज कर ले और नॉर्मल बंदे को समझे ही नहीं। सिंपल टेंस यहाँ पे लिखे, एक वर्ड और लिखा है सिंपल सेंटेंस सो 10 ईयर स्टूडेंट ऑल्सो अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, ठीक है। ऐसा सेंटेंस बनाओ जो कि 10 ईयर का स्टूडेंट भी समझ जाए कि वो क्या लिखा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ हम ऐड करेंगे, ऑल्सो ऐड प्रॉपर हेडिंग एंड सब हेडिंग। हम बोल रहे हैं कि हेडिंग और सब हेडिंग भी ऐड करो, लाइक H1 H2 H3, यहाँ पे और भी आप डाल सकते हैं। गैस मैंने यहाँ इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ChatGPT पे चला जाता हूँ। गैस मैं यहाँ पे ChatGPT पे आ गया और इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं जस्ट इंटर करता हूँ, देखिए अभी ये लिखना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था इसको H1 H2 3 टैग ऐड कीजिए, देखिए यहाँ पे ये H1 है, द फ्यूचर वेब डेवलपमेंट आफ्टर ChatGPT, वाई डेवलपमेंट स्टिल मैटर, ठीक है। यहाँ पे ये लिखना स्टार्ट कर दिया है। देखिए अगर आप इसको रीड करेंगे कितना ईजी है, विद द राइजिंग ऑफ AI टेक्नोलॉजी ChatGPT माइट बी वंडर इन वेब डेवलपमेंट स्टिल नीडेड, द आंसर इज बिग येस, इवन थ्रू AI कैन हेल्प अस इन मेनी वे, web development remains crucial by creating the website and online experience that truly connect the people। guys अगर यही सिंपल चीज़ अगर आपने नॉर्मल अगर लिख के दिया होता, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ और किसी और टैब में मैं ChatGPT ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी देखिए गाइज यहाँ पे अगर आप रीड करोगे ना, ये देखिए टाइलर वेबसाइट, ठीक है, ये वर्ड्स, उसके बाद स्पेसिफिक, और इसका टोन देखोगे ना इतना बेटर नहीं है जो इस प्रॉम्प्ट से इसने जो दिया है। तो इस तरह से हम अपना कोई भी प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं। गाइज मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा, ठीक है। बहुत लोग गाइज क्या करते हैं, इसको सिंपली कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे कंटेंट में ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे H1 H2 H3 सब कुछ ले लिया, ठीक है। बट ये मेथड पूरा का पूरा गलत है, ऐसा कभी करना नहीं, ठीक है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी ये कंटेंट तो पूरा इसने हेडिंग ले लिया, सब कुछ ले लिया, ठीक है। बट एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें गई हैं जो कि आपके वेबसाइट को डाउन कर देगा, ठीक है। इस कॉपी मेथड से पूरा का पूरा वेबसाइट आपका डाउन हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्यों। सपोज मैं एक मेल ओपन करता हूँ और यहाँ पे कंपोज करता हूँ मेल को, और यहाँ पे मैं एक्सपांड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, इस कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने कॉपी और पेस्ट कर दिया, ये पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पे मेल पे आ चुका है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हैच आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है क्या, हैच। सेम इस वेबसाइट के अंदर भी हैच गया है। गाइस इस चीज़ से भी गूगल डिटेक्ट करता है कि ये AI द्वारा क्रिएट किया हुआ है कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना है। डायरेक्टली पेस्ट करने के लिए आपको चले आना है यहाँ पे, गाइज यहाँ पे सर्च कर लेना है कन्वर्टकेस प्रो, यहाँ पे चले आना है फर्स्ट वेबसाइट पे। इस कन्वर्टकेस प्रो में आपको वो सारा कंटेंट पेस्ट कर देना है। देखिए ये आ चुका है कन्वर्टकेस में, ओके। आप इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं और यहाँ पे रीड कर सकते हैं सारी चीज़ें। अभी इस हैच को हमको निकालना है यहाँ से, तो उसको निकालने के लिए आपको यहाँ पे रिमूव हैच करेंगे,
सिंपली हैश डाल देंगे, ठीक है। जैसे आप रिमूव करेंगे ना हैश, तो जितना है सिंगल वाला हैश निकल गया, यहाँ पे देखिए सिंगल वाला निकल गया। यहाँ पे डबल हैश है, एक्चुअली ये डिफाइन करता है कि ये जो हेडिंग है 1 है 2 है 3 है, इसके लिए हैश यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अभी हमको नहीं चाहिए, कंटेंट में हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे कंटेंट में हम खुद हेडिंग डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिमूव करेंगे हैश, देखिए अब ये रिमूव हैश वाला इसको हम करेंगे, यहाँ पे रिमूव, डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो जितने भी हैश है वो निकल चुके हैं, जो 3 हैश थे वो निकल गए, अभी सिंगल हैश बचा है उसको हम निकालेंगे, रिमूव, ये देखिए सारे हैश निकल चुके हैं, ओके। अभी इसको कॉपी करेंगे, अभी मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें हैं ना फिर से पेस्ट हो चुका है, बट यहाँ पे आपको जो हेडिंग है वो हेडिंग में ना जाके वो पैराग्राफ में चला गया, लेकिन आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है हेडिंग, कौन सा हेडिंग है उस हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि ये हेडिंग है, आप चाहिए तो आप चैट जीपीटी पे जाके देख सकते हैं कौन से हेडिंग है, ठीक है। हेडिंग अभी S2 है S3 है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। पर्सनल स्टोरी अभी ये भी हेडिंग है, यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट करना है। इस तरह से आप लिख सकते हैं गाइज। जिस तरह से हमने चैट जीपीटी से इस प्रॉम्प्ट को डाल के सारे जो कंटेंट लिखवाया है, सेम आपको कोपायलट पे चले जाना है। कोपायलट में जाने के बाद यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है और यहाँ पे राइट करवाना है, ठीक है। ये चैट जीपीटी की तरह ये भी लिख के देगा, ठीक है। ये देखिए ये लिख के दे रहा है, ठीक है। बट अभी यहाँ पे और भी कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे ग्रेट, आई लव दिस, रीड मोर, कुड बी ऐड सम रियल वर्ड एग्जाम्पल, परफेक्ट, थैंक यू। तो यहाँ पे हमको ऐड कर सकते हैं, कुड बी ऐड सम रियल वर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। अब उसके ऊपर ये कंटेंट देगा, ठीक है। तो इसने फिर से ये कंटेंट दे दिया, इस कंटेंट को आप अपने वेबसाइट पे ऐड कर सकते हो सेम। तो यहाँ पे देखिए गाइस इसने और सारा कंटेंट दिया, उसके बाद आप और भी हेडिंग डाल के फिर से हम कुछ बोल सकते हैं, दिस इज़ ग्रेट बट आई कैन बी डिस्कस चैलेंजिंग टू, मतलब कितना चैलेंजिंग हो सकता है कि वेब डेवलपमेंट अगर AI के थ्रू किया। तो यहाँ पे देखिए ये सारे क्वेश्चंस करता जाएगा, ऐड क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन क्रिएट करता है और उसके आंसर क्रिएट कर सकता है। इसको आप यूज कर सकते हैं आपके वेबसाइट में, यहाँ पे हेडिंग डाल के यहाँ पे ऐड कर सकते हो और भी मोर कंटेंट डाल सकते हो, जिससे गाइज आपका जो कंटेंट है और भी रीडेबल और इंगेजिंग हो जाएगा। कि जितने सारे क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, अगर वही क्वेश्चन सब आपके पोस्ट पे ही मिल जाता है तो लोगों को दूसरे किसी पोस्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे, FQ मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे FQ का सेक्शन भी डाल के आपका आंसर लिख सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप यूनिक आर्टिकल और ह्यूमनाइज कंटेंट लिख सकते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए। तो कैसा लगा गाइस? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon.